क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो बाजार के, बिटकॉइन के बात करेंगे क्योंकि ज़रूरी है। और 2 घंटे का टाइम, सिर्फ 2 आवर्स रह चुके हैं यहाँ पे एफओएमसी का डिसीजन आने में। लेकिन उससे पहले नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है और पहले दिन ही तेवर बिटकॉइन ने दिखा दिए हैं। 35,280 के लेवल अक्टूबर में ही हिट किए थे बिटकॉइन ने, आज 35,200 को हिट कर लिया। यहाँ पे एक गेम हुआ लिक्विडेशन का, फिर यहाँ पे एक गेम हुआ और थोड़ा अभी नीचे ज़रूर आ गया, लेकिन 35,000 पे जाके बिटकॉइन ने बता दिया कि भैया नवंबर में अभी एक नया हाई और लगेगा। अब वो नया हाई एक ही बार में लगेगा या बैक टू बैक करके लगेगा, ये सिर्फ नवंबर मंथ जानता है। लेकिन अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। एक गेम ज़रूर हो गया, पहले यहाँ पे जो पोजीशन लग रही थी शॉर्ट्स की उनको लिक्विडेट कर दिया, और यहाँ पे जो लॉन्ग्स की पोजीशन लगी क्योंकि 35,200 पे आ गया उनको अभी सफाया कर दिया। तो सिर्फ एक गेम हो गया। और इसलिए कहते हैं कि एफओएमसी हो, मंथली क्लोजिंग हो, वीकली क्लोजिंग हो, सीपीआई हो, ये सब क्या करते हैं, ये सब गेम, इनसे पहले गेम होता है और वो गेम होता है लिक्विडेशन का, यानी आपके लॉस का। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लेवरेज है ना उसको बहुत कम रखना चाहिए ऐसे टाइम पे। तो 35,200 को हिट करने के बाद 34,200 पे लेवल आ चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 34,000 तो बिटकॉइन ने पक्का मेंटेन करके रखा हुआ है। इसको इस लेवल से नीचे जाने का पूरा चांस बिटकॉइन ने अभी लिया नहीं है ना। गया है तो इसी लेवल पे आ गया है, लेकिन अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। 2 घंटे का टाइम है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए। एफओएमसी का डिसीजन क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे या नहीं होंगे, जो भी डिसीजन आएगा सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है पेपाल की तरफ से। पेपाल ने अपना मार्केट में स्टेबल कॉइन ले आया PYUSD। उसके बाद पेपाल के बहुत मूवमेंट क्रिप्टो को लेके पहले भी हुए हैं, बाद में भी हो रहे हैं। और पेपाल यूके रजिस्टर विद FCA फॉर क्रिप्टो सर्विसेज बट फेसेस रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन फेस करने पड़ रहे हैं और बहुत सारी एक्सचेंजेस हों, पेपाल हो, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जब तक क्रिप्टो के रेगुलेशंस नहीं होंगे ना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको देखने को मिलती रहेंगी छोटी मोटी। तो एक्शन मूवमेंट पेपाल के क्रिप्टो सर्विसेज के लिए लगातार चलते आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है। बाइनेंस यहाँ पे डीलिस्ट करने वाला है शिबा इनू को, लूना को, ADA को, और ये सारे कॉइन्स अब डीलिस्ट होने वाले हैं। कौन कौन से कॉइन्स डीलिस्ट होने वाले हैं, कितने क्रिप्टो फिर से डीलिस्ट कर, तो बिल्कुल BUSD पेयर्स को खत्म किया जा रहा है बाइनेंस की तरफ से, और नवंबर की स्टार्टिंग में यहाँ पे फिर से डीलिस्टिंग होने वाली है। 3 नवंबर को यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 पेयर्स डीलिस्ट होने वाले हैं। 25 पेयर्स यानी केक है इसके अंदर, BUSD के अंदर सारे BUSD पेयर्स है ना। इसके अंदर कॉम्प मिल जाएगा, COMP, CRV, EOS है, फिदा है, फ्लो है, GLMR है, GRT है, HFT है, ICP है, की है, LDO है, लीवर। इसके अलावा इसके अंदर मैजिक भी मिल जाएगा, मास्क, MKR, मल्टी, OG, PHB, PYR, सेंटोस, T, यूनी, XMR और XVG। ये सारे कॉइन्स डीलिस्ट होने वाले हैं। इनमें से बहुत सारे कॉइन्स आपको पंप करते भी दिखेंगे देर सवेर। अब वही पहचानना है, अपना प्रॉफिट देखिए इन कॉइन्स में, क्योंकि डीलिस्टिंग सिर्फ डीलिस्टिंग नहीं है, डीलिस्टिंग कहीं ना कहीं एक मौका है प्रॉफिट बनाने का, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ मैनी पीपल ऑन 1 डॉज कॉइन, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास एटलीस्ट कम से कम 1 डॉज कॉइन है। तो बिल्कुल 1 डॉज कॉइन की वैल्यू आज की डेट में 5 से 6 रुपए है, लेकिन 1 डॉज कॉइन वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस में, क्योंकि 1 डॉज कॉइन नॉट अ बिग नंबर है ना। तो अगर हम देखें करंटली आउट ऑफ ऑल डॉज कॉइन होल्डर मोर देन 3.8 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट एड्रेसेस ऑन एटलीस्ट 1 डॉज कॉइन। 1 डॉज कॉइन है कितने लोगों के पास? 3.8 मिलियन, तकरीबन हो गए 38 लाख लोगों के पास 1 डॉज कॉइन है उनके वॉलेट में। नेक्स्ट अपडेट है XRP को लेके। वेल्स का मूवमेंट लगातार जारी है। XRP रिपल को वेल मूव $248 मिलियन वर्थ ऑफ XRP और स्पार्क कम्युनिटी रिएक्शन। तो बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर है। 412 मिलियन XRP आज मूव किए गए हैं। $248 मिलियन के बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज मूवमेंट XRP को लेके। थोड़ा इस नवंबर मंथ में XRP रिपल पे भी नजर बना के रखिएगा अपनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क की तरफ से 2 अपडेट आ रही हैं। इलॉन मस्क किसी कॉइन को लेके मेंशन कर दें तो भैया वो हजारों % पंप हो जाता है ना। हमने देखा है ऐसे नज़ारे। आज ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे स्टारलिंक नाउ अवेलेबल इन जॉर्जिया। तो स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी
और स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट इज़ नाउ अवेलेबल इन द कंट्री ऑफ जॉर्जिया। मैं इसलिए मेंशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टारलिंक पंप 2000% पंप हुआ है। तो स्टारलिंक के कनेक्शन जुड़ते हैं इलॉन मस्क की इस कंपनी से, ठीक है। तो जब भी स्टारलिंक को लेके कुछ मेंशन करेंगे, स्टारलिंक ही मेंशन कर दिया तो फिर थोड़ा बस कनेक्शन जुड़ गया, आप यूँ समझ लो। और जब भी ऐसा स्टारलिंक को लेके कोई ट्वीट आए इलॉन मस्क का, तो आप स्टारलिंक पे फोकस ज़रूर कर लेना। तो बिल्कुल इलॉन मस्क चाहे तो बिटकॉइन को रातों रात चांद पे पहुंचा सकते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। आप सब वाकिफ होंगे अच्छे से इलॉन मस्क की पावर क्या है क्रिप्टो को लेके। टुडे इज मार्विन बर्थडे, टुडे इज ऑल्सो मार्विन बर्थडे। यहाँ पे एक पोस्ट किया गया है जिसके अंदर मेंशन किया गया मार्विन, और मार्विन इनू नाम का ना एक क्रिप्टो है, और उसके प्राइस कितने बढ़ गए हैं इस पोस्ट से, चलिए देख लेते हैं। तो बिल्कुल इलॉन मस्क का ट्वीट खाली नहीं जाता। हमने मी लेडी मीम कॉइन के साथ भी देखा था, 10,000% उसके प्राइस बढ़ गए थे। इसके भी 400-500% पंप हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे जो जैसे ही मेंशन किया गया पोस्ट आया इलॉन मस्क का, ये स्काई रॉकेट हुआ 0.4 टाइम 0.5 के लेवल से सीधा 0.3 टाइम 0.2 के लेवल, एक जीरो ही उड़ा दी एक झटके में। दिस इज द पावर ऑफ इलॉन मस्क ट्वीट। और वहीं से एक रिजेक्शन मिला, शार्प रिजेक्शन, और अभी जो लेवल है मेंटेन चल रहे हैं 160% के साथ। तो भैया इलॉन मस्क चाहे तो बिटकॉइन को कहाँ नहीं पहुंचा सकते, अब आप यहीं से समझ लो, ठीक है। तो ये है इलॉन मस्क की ट्वीट की पावर। और अगर हम थोड़ा नीचे के नंबर देखें तो 7 दिन में 143%, अभी पंप हुआ है 400-500% का। तो इलॉन मस्क ने इस कॉइन को भी उड़ा दिया, जैसे हर बार मेंशन करके उड़ाते हैं। डॉज कॉइन को भी ऐसे उड़ाया था, ठीक है। तो इलॉन मस्क के ट्वीट पे हमेशा नज़र रखिएगा, जब भी कोई ऐसा ट्वीट आए तो भैया कॉइन में बस समझ जाइए कि कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन अपनी रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट भी शिबा इनू को लेके है। फिर से 4.4 ट्रिलियन शिबा इनू का मूवमेंट, $33 मिलियन के अभी अभी मूवमेंट हुआ है 5 मिनट पहले। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रांसफ़र हुए हैं बिटवेवो टू अननोन वॉलेट। हो सकता है कि एक और यहाँ पे बाइंग हुई हो, ठीक है, क्योंकि लगातार डिप में लेवल चल रहा है। और इस नवंबर मंथ हो सकता है शिबा इनू आपको 1 0 किल करके दिखा दे। लेवल 0.4 टाइम 0.15 तक भी जा सकते हैं या 2 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा तैयार रहिएगा शिबा इनू के पंप के लिए, जंप के लिए। जो सिनेरियो रहेगा हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें अपनी, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और तैयार रहिए FOMC के डिसीजन के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको सभी अपडेट मिलते रहेंगे।